हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूएम ऐप। अगर आप क्यूए टेस्टिंग सीख रहे हो या इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो एपीआई टेस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसे आज के टाइम में इग्नोर करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मॉडर्न एप्लीकेशंस में सिर्फ यूआई टेस्टिंग इनफ नहीं होती। कई बार एप्लीकेशन स्क्रीन पर परफेक्टली काम कर रही होती है, लेकिन बैकएंड में रिक्वेस्ट फेल हो रहा होता है, डेटा करेक्टली सेव नहीं हो रहा होता या एपीआई एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स ही रिटर्न नहीं कर रही होती, और यहीं से एपीआई टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस स्टार्ट होती है। आज लगभग हर वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और एंटरप्राइज सिस्टम एपीआई पर हेविली डिपेंड करती है। इसीलिए एक क्यूए इंजीनियर के लिए एपीआई टेस्टिंग की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एपीआई क्या है, एपीआई टेस्टिंग क्या होती है, रियल प्रोजेक्ट्स में एपीआई टेस्टिंग कैसे की जाती है, पोस्टमैन का यूज कैसे होता है, एक प्रैक्टिकल लॉगिन एपीआई को कैसे टेस्ट करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम लाइव डेमो के थ्रू पूरा वर्कफ्लो देखेंगे, वो भी प्रैक्टिकली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एपीआई होती क्या है। मान लो आप अमेज़न पे लॉगिन कर रहे हो, आप ईमेल एंटर करते हो और पासवर्ड एंटर करते हो और लॉगिन बटन पर क्लिक करते हो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन को कैसे पता चलता है कि पासवर्ड सही है या नहीं? क्या एप्लीकेशन खुद वेरीफाई करती है? नहीं, एप्लीकेशन बैकएंड सर्वर से बात करती है। वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजती है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड होता है, और सर्वर चेक करता है कि क्रेडेंशियल्स वैलिड है या नहीं। उसके बाद सर्वर एक रिस्पॉन्स वापस भेजता है एपीआई को। अगर क्रेडेंशियल सही है तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है, और अगर क्रेडेंशियल्स गलत है तो एरर मैसेज शो हो जाता है। फ्रंट एंड एप्लीकेशन और बैकएंड सर्वर के बीच जो ये कम्युनिकेशन होता है, उसी को एपीआई के थ्रू हैंडल किया जाता है। एप्लीकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट भेजती है, सर्वर क्रेडेंशियल वेरीफाई करता है और रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, जैसे कि लॉगिन सक्सेसफुल या इनवैलिड क्रेडेंशियल। ये कम्युनिकेशन एपीआई के थ्रू होती है। एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सिंपल लैंग्वेज में एपीआई एक मैसेंजर की तरह काम करता है। रिक्वेस्ट लेकर सर्वर तक जाती है और रिस्पॉन्स लेकर वापस आती है। अब एपीआई टेस्टिंग क्या होती है? एपीआई टेस्टिंग में हम बैकएंड कम्युनिकेशन को डायरेक्टली टेस्ट करते हैं। यहाँ हम स्क्रीन के बटन्स या यूआई एलिमेंट टेस्ट नहीं करते। हम डायरेक्टली एपीआई को रिक्वेस्ट भेजते हैं और वेरीफाई करते हैं कि रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड आ रहा है या नहीं। अगर एग्जाम्पल देखें तो लॉगिन एपीआई में हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वैलिड क्रेडेंशियल पर लॉगिन हो रहा है या नहीं, इनवैलिड पासवर्ड पर प्रॉपर एरर आ रहा है या नहीं, स्टेटस कोड सही आ रहा है या नहीं, या फिर रिस्पॉन्स टाइम एक्सेप्टेबल है या नहीं। इसी प्रोसेस को एपीआई टेस्टिंग कहते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं रियल प्रोजेक्ट्स में एपीआई टेस्टिंग का वर्कफ्लो कैसे होता है। सबसे पहले डेवलपर एपीआई को डेवलप करता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन शेयर करता है। जनरली डॉक्यूमेंटेशन स्वैगर या फिर एपीआई डॉक्स के फॉर्म में होते हैं। उस डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिलता है एंड पॉइंट, मेथड, हेडर्स, रिक्वेस्ट बॉडी, रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर और एरर कोड्स। फिर क्यूए इंजीनियर इस डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करते हैं और पोस्टमैन में रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, एपीआई को हिट करते हैं और रिस्पॉन्स वेरीफाई करता है, और अगर इशू मिलता है तो बग रेज करते हैं। और यही प्रोसेस ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में फॉलो होती है। अब अगर एपीआई टूल्स की बात करें तो एपीआई टेस्टिंग के लिए सबसे पॉपुलर टूल है पोस्टमैन। ऑलमोस्ट हर क्यूए इंजीनियर पोस्टमैन यूज करता है, क्योंकि पोस्टमैन के थ्रू हम रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, हेडर्स भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी भेज सकते हैं, रिस्पॉन्स को वेरीफाई कर सकते हैं और कलेक्शंस मेंटेन भी कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। सबसे पहले हम गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे। उससे पहले गेट मेथड का यूज देख लेते हैं। गेट मेथड का यूज डेटा को रिट्राइव करने के लिए होता है।
मैंने यहाँ डमी जेसन एपीआई यूज़ किया है, जो एपीआई टेस्टिंग प्रैक्टिस के लिए काफ़ी पॉपुलर है अभी। तो चलिए अब इस एपीआई को पोस्टमैन में ऐड करते हैं और फिर रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। यहाँ रिस्पॉन्स सक्सेसफुली रिसीव हो गया। अब एक क्यूए इंजीनियर का काम सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड करना नहीं होता, बल्कि रिस्पॉन्स को प्रॉपर्ली वैलिडेट करना भी होता है। सबसे पहले हम स्टेटस कोड को वेरीफाई करेंगे। यहाँ 200 स्टेटस कोड आ रहा है, जिसका मतलब है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई है। उसके बाद हम रिस्पॉन्स बॉडी को वेरीफाई करेंगे। जो डेटा एपीआई रिटर्न कर रहा है, क्या वो एक्सपेक्टेड डेटा है या नहीं? क्या रिक्वायर्ड फील्ड्स प्रेजेंट है इसमें? क्या वैल्यूज करेक्ट आ रहे हैं? ये सब चीज़ें क्यूए वैलिडेट करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिस्पॉन्स टाइम भी चेक किया जाता है, क्योंकि एपीआई सिर्फ करेक्ट रिस्पॉन्स दे ये इनफ नहीं होता। वो रिजनेबल टाइम के अंदर रिस्पॉन्स देने चाहिए, और वो भी इक्वली मैटर करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स मिली सेकेंड में रिसीव हो गया है, जो परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से भी एकदम पॉजिटिव साइन है। इंटरव्यू में स्टेटस कोड भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो चलिए एक क्विक नज़र इस पे दे देते हैं। सबसे फर्स्ट है 200 स्टेटस कोड, जिसका मतलब होता है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली वर्क कर रही है। फिर आता है 201, दैट मीन्स रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है। फिर है 400, उसका मतलब है कि रिक्वेस्ट में प्रॉब्लम है कुछ। फिर है 401, दैट मीन्स ऑथेंटिकेशन इशू हो सकता है। फिर है 404, एंड मीनिंग रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। एंड लास्टली 500, दैट मीन्स इंटरनल सर्वर एरर हो सकता है कुछ। हमने गेट मेथड तो देख ली, चलिए अब देखते हैं पोस्ट मेथड। उससे पहले पोस्ट मेथड क्या होता है वो देख लेते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ जनरली नए डेटा क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जैसे यूज़र रजिस्ट्रेशन, न्यू ऑर्डर क्रिएट करना, या डेटाबेस में कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना हो तभी। यहाँ मैं इस एपीआई यूआरएल का यूज़ करूँगी और उसके अंदर ये डमी डेटा को ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने नेम एंड जॉब ये दो डेटा ऐड किए हैं। अब इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। देखिए अब ये जो डिटेल है वो सर्वर तक जाएगी और सर्वर एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रही तो सर्वर सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, और अगर वैलिडेशन या डेटा इशू हुआ तो एरर रिस्पॉन्स रिसीव होगा। चलिए एक रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं कि सर्वर हमें क्या रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। यहाँ 201 स्टेटस कोड आ रहा है, मतलब रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। रिस्पॉन्स में आईडी भी आ रही है। ये इंडिकेट करता है कि बैकएंड ने रिकॉर्ड को प्रोसेस कर लिया है। अब गेट और पोस्ट मेथड के बाद अब देखते हैं एक प्रैक्टिकल लॉगिन एपीआई का एग्जाम्पल। यहाँ मैं लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ रिक्वेस्ट सेंड करूँगी, और उसमें हम ये यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करेंगे, और उसमें हम ये यूज़र नेम और पासवर्ड के रिक्वेस्ट बॉडी को ऐड करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है और सर्वर क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करता है। अब रिस्पॉन्स देखते हैं। यहाँ रिस्पॉन्स में टोकन जनरेट हो गया है, मतलब लॉगिन रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रही और ऑथेंटिकेशन भी कंप्लीट हो गया है। सिंपल वर्ड्स में समझो तो जब भी कोई यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन करता है तो सर्वर जनरली एक टोकन जनरेट करता है, और इसी टोकन का यूज़ बाद में प्रोटेक्टेड एपीआईज एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो इस केस में टोकन रिसीव होना एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि लॉगिन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक नेगेटिव सिनेरियो भी टेस्ट करेंगे। इस बार मैं पासवर्ड की फील्ड को इंटेंशनली रिमूव कर दूंगी और रिक्वेस्ट को सेंड करूंगी। अब यहाँ एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होना चाहिए? एप्लीकेशन को लॉगिन अलाउ नहीं करना चाहिए, है ना? और एक प्रॉपर वैलिडेशन एरर भी रिटर्न करना चाहिए। तो चलिए रिस्पॉन्स देखते हैं। देखिए यहाँ एग्जैक्टली वैलिडेशन एरर रिसीव हो रही है, मतलब
एपीआई मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड को करेक्टली हैंडल कर रही है, और यही एपीआई टेस्टिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रियल प्रोजेक्ट्स में क्यूए सिर्फ सक्सेसफुल सिनारियोज वेरीफाई नहीं करता, बल्कि इनवैलिड इनपुट्स और एरर हैंडलिंग को भी टेस्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्शन इश्यूज पॉजिटिव सिनारियोज में नहीं, बल्कि नेगेटिव सिनारियोज में आइडेंटिफाई होते हैं। और अगर लॉगिन एपीआई टेस्ट करनी है, तो सिर्फ एक सक्सेसफुल लॉगिन सिनारियो टेस्ट करना इनफ नहीं होता। एक क्यूए इंजीनियर हमेशा मल्टीपल सिनारियोज कवर करता है, जैसे कि वैलिड यूजर नेम प्लस वैलिड पासवर्ड, वैलिड यूजर नेम प्लस इनवैलिड पासवर्ड, ब्लैंक यूजर नेम, ब्लैंक पासवर्ड, स्पेशल कैरेक्टर्स इन इनपुट, एसक्यूएल इंजेक्शन से लेके लार्ज डेटा इनपुट जैसे केसेस में। जितने डिफरेंट सिनारियोज आप कवर करोगे, उतने ही एप्लीकेशंस की क्वालिटी और रिलायबिलिटी कॉन्फिडेंटली वैलिडेट कर पाओगे। और यही टेस्टिंग माइंडसेट एक क्यूए इंजीनियर को स्ट्रांग बनाता है। अब कई प्रोजेक्ट्स में सिर्फ एपीआई रिस्पॉन्स वेरीफाई करना इनफ नहीं होता। कई बार डेटाबेस वैलिडेशंस भी करने होते हैं। मान लो यूजर अपनी प्रोफाइल अपडेट करता है, एपीआई सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न कर देती है और स्क्रीन पर भी सब कुछ करेक्ट दिख रहा होता है। लेकिन अगर एक्चुअल डेटाबेस में डेटा अपडेट ही नहीं हुआ हो, तो ये एक सीरियस डिफेक्ट माना जाता है। इसीलिए क्यूए इंजीनियर सिर्फ रिस्पॉन्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर डेटाबेस में भी वेरीफाई करता है कि डेटा करेक्टली सेव हुआ है या नहीं। और इसी रीज़न की वजह से रियल प्रोजेक्ट्स में एपीआई टेस्टिंग और डेटाबेस टेस्टिंग अक्सर साथ में परफॉर्म की जाती है। अब अगर कॉमन बग्स की बात करें, तो रियल प्रोजेक्ट्स में एपीआई टेस्टिंग के थ्रू काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, जैसे कि रॉन्ग स्टेटस कोड रिटर्न होना, रिस्पॉन्स में रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग होना, इनकरेक्ट डेटा मैपिंग, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स क्रिएट होना, ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। फिर स्लो रिस्पॉन्स या फिर परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, या फिर डेटाबेस में डेटा सेव ना होना, ऐसे इश्यूज भी आ सकते हैं। ये इश्यूज हमेशा यूआई लेवल पर विजिबल नहीं होते, लेकिन एपीआई लेवल पर इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, और इसी वजह से एपीआई टेस्टिंग मॉडर्न क्यूए प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। और कई क्रिटिकल प्रोडक्शन डिफेक्ट्स भी एपीआई टेस्टिंग के थ्रू अर्ली स्टेज में ही कैच किए जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने एपीआई टेस्टिंग की कंप्लीट फाउंडेशन समझी। हमने देखा कि एपीआई क्या होती है, एप्लीकेशन और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन कैसे होती है, और क्यूए इंजीनियर एपीआई टेस्टिंग को प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करते हैं। हमने पोस्टमैन का प्रैक्टिकल डेमो भी देखा, गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट को समझा, लॉगिन एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म की, स्टेटस कोड को वेरीफाई किया और रियल प्रोजेक्ट वर्कफ्लो पर भी डिस्कशन किया। अब आपको ये क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि एपीआई टेस्टिंग सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड करने तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि रिस्पॉन्स वैलिडेशन, एरर हैंडलिंग, सिक्योरिटी चेक्स और डेटा वेरिफिकेशन में भी उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर आप क्यूए इंजीनियर बनना चाहते हो, तो एपीआई टेस्टिंग एक ऐसी स्किल है जो आज के टाइम में ऑलमोस्ट मैंडेटरी बन चुकी है। चाहे आप मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो या ऑटोमेशन टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग दोनों एरियाज में इक्वली यूजफुल और इम्पॉर्टेंट है। और उसी के साथ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो और क्यूएमएप फैमिली को ज्वाइन करना मत भूलना। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ, क्या आपने एपीआई टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है? आप करंटली कौन से टूल्स यूज़ करते हो? पोस्टमैन, स्वैगर या फिर कुछ और? एपीआई टेस्टिंग का कौन सा पार्ट आपको सबसे चैलेंजिंग लगता है? ऑथेंटिकेशन, रिस्पॉन्स वैलिडेशन, स्टेटस कोड या फिर एपीआई टेस्ट केसेस आइडेंटिफाई करना? और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या कलीग्स क्यूए फील्ड में हैं, तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, बिकॉज नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू कैरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी टेस्टिंग।